मेरी शादी को इतना वक़्त हो गया है, मैंने इतना समय अपने परिवार के साथ बिताया है, मैंने दिन-रात एक करते हुए मेरी सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाई है। आज मेरे पास बच्चे भी हैं और मैं पूरे काम को कर भी रही हूँ, लेकिन कहीं न कहीं एक खालीपन लगता है, एक अकेलापन लगता है कि जो कर रही हूँ वो व्यर्थ है, कोई भी मेरी वैल्यू नहीं करता है, कोई भी मेरी इस मेहनत को नहीं समझ रहा है जो मैं दिन-रात कर रही हूँ। मुझे ये ऐसा ही एक कमेंट मिला था और इस कमेंट को मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि हम में से अधिकतर फ्रेंड्स के साथ यही प्रॉब्लम है कि हम अपना जी-जान लगाते हुए, अपना पूरा समय देते हुए, अपने घर के ढेरों काम करती हैं, अपने बच्चों का करती हैं और सामने से हमें कुछ नहीं चाहिए होता कि हमें उनसे ढेरों डिमांड्स नहीं हैं। बस इतनी ही बात रहती है कि वो हमारी वैल्यू करें, हमारे इस काम के महत्व को समझें। उन्हें ये हमेशा कर्तव्य हमारे प्रति समर्पित रहना चाहिए कि ये एक ऐसा इंसान है जो मेरे परिवार को चला रहा है, इसके सपोर्ट से मेरा परिवार बहुत आगे बढ़ रहा है। तो वो वाला पॉइंट परिवार के हर एक सदस्य को फ़ील होना चाहिए और वो इस बात को एक्सेप्ट भी करें कि हाँ, मेरी वैल्यू है, मेरा भी इस घर में महत्व है। कई बार हमें ये बातें ऐसे ही बोल दी जाती हैं कि ठीक है तुम्हारा यहाँ सब कुछ तुम्हारा ही तो है, सब कुछ तुम ही तो सँभालने वाली हो, क्या ही कहना लगा इसमें, तुम कर तो रही हो, तुम्हें सब कुछ पता है कि सब कुछ तुम्हारा ही आगे चलकर होने वाला है, इसमें कहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बात लोग ये भूल जाते हैं कि जब तक हम सामने वाले को एप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसे कहेंगे नहीं कि भई आप ही का घर है, आप बहुत अच्छे से कर रही हो, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप जितना अच्छा कर रही हो बहुत अच्छा है और आगे भी इसी तरीके से आपका साथ मिलता रहे इसीलिए आप इस घर की कर्ता-धर्ता हो। यहाँ पर आपकी वैल्यू फुल होगी, आपके डिसीज़न का मान होगा। अब आप अपने घर को पूरी तरह सँभाल सकती हैं, अपने डिसीज़न खुद ले सकती हैं। अब आपको ज़्यादातर ये पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं कहाँ खर्च करूँ, क्या मेरी वैल्यू हो और पैसे भी हम अब आपको दे सकते हैं। आपके लिए भी कुछ अलग से पैसे होने चाहिए जिससे कि आप अपने लिए जो भी ज़रूरती सामान है वो खरीद सकें। ऐसी बातें हमें सुनने को नहीं मिलती है, हमें तो बस एक फ़ॉर्मेलिटी टाइप शब्द मिल जाते हैं या फिर कई बार कहूँ तो कहते नज़र आते हैं कि काम ही तो है, करते हैं, हर महिला करती है, तुम ही कौन-सा अलग कर रही हो, तुम्हें ही अलग क्यों करना है, तुम्हें ही अलग से क्यों ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, तुम भी औरों की तरह ही हो। मतलब कुछ भी कहने का एक ही निकल कर आता है कि हमारी वैल्यू नहीं होती है। इतना समय मतलब एक व्यक्ति का जो समय है सबसे कीमती होता है और उसे हम एक ऐसी दिशा में खर्च कर देते हैं जहाँ पर हमारी वैल्यू नहीं हो रही है। तो कैसे हम हमारे परिवार में वैल्यू पाएँ? कैसे अपने आप को व्यवस्थित रखें? कैसे अपनी बात को रखने का महत्व समझें? देखिए, मैं आपसे ये तो नहीं कह रही हूँ कि एकाएक आप सब कुछ बदल लेंगे। ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो एक वक़्त के बाद हम बदलाव महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें अपने अंदर बहुत कुछ अच्छा लगने लगेगा। ये कई बार हमारा मन जो है इन बातों से इतना खिन्न हो जाता है, दिमाग जो है स्ट्रेस ले लेकर इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हम हमारे कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ इस रीज़न से कर लेते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो कैसे आप इन बातों से निपटें, उनके ऊपर हम कुछ बातें आज करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है हर समय अवेलेबल रहना। आपको लगता है कि आप घर पे हैं, आप अपनी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे किसी को भी कुछ चाहिए आप अवेलेबल हो, किसी को भी कोई काम है आप अवेलेबल हो। आपको ना कहना ही नहीं आता, आपको लगता है ना कह दिया तो लोग क्या सोचेंगे, कैसे मेरी वैल्यू करेंगे, कैसे मेरे बारे में विचार रखेंगे, घरवाले हैं, ये तो मुझे कहेंगे अरे ये तो कुछ ही नहीं करती, ऐसे-वैसे करके मेरे बारे में ढेरों विचार बन जाएँगे, नहीं-नहीं मुझे सबके काम करने चाहिए। चाहे आपको पता है कि पानी किसी को लेना है तो वो खुद ले सकता है, खाना बना हुआ है तो वो खुद खा सकता है, यहाँ तक कि कुछ ऐसे काम हैं जो वो लोग खुद कर सकते हैं लेकिन नहीं, आपको तो हर चीज़ हाथ में पकड़ाना है और साथ ही साथ उनके सामने खड़े रहना है जैसे कि आप कोई उनके नौकर हो।
तो ये वाला पॉइंट अगर आपने कम कर दिया तो आप अपने लिए एक वैल्यू तैयार कर लेंगे। माना हो सकता है कुछ लोगों को, आपके जो परिवार के सदस्य हैं, उन्हें बुरा लगे कि ये अवेलेबल नहीं रहती, लेकिन आपको आपकी वैल्यू करवानी होगी। आपको भी तो अपने शरीर का ध्यान रखना है, आपको भी तो अपनी थकान को बैलेंस करना है कि नहीं, मैं ये बेवजह के जो काम है, जो मैंने फालतू ही मेरी इस लिस्ट में ऐड कर लिए हैं, अब से वो नहीं करूंगी। तो आज अपनी रूटीन में चेक करना कि आप कहाँ-कहाँ बेवजह अवेलेबल रहती हैं। जैसे आपका सुबह किचन में काम हो गया, आप किचन बंद करें, दोपहर में हो गया आप बंद करें, शाम को हो गया आप बंद करें। आप एनी टाइम किचन में खड़ी ना रहें। आपको लगता है कि किसी को ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अगर नहीं रहेंगे तो अगला बंदा खुद बनाकर कुछ लेगा। लेकिन अगर आप वहीं खड़ी हैं तो वो तो आपको बताएगा ही बताएगा, जबकि आपका हो सकता था कि काम होने के बाद आप फ्रीली अपने रूम में जाकर बैठें और कुछ समय अपने साथ बिताएं, अपने लक्ष्य के ऊपर वो समय दें। तो आज से हर समय अवेलेबल आप नहीं रहेंगी। आप अपने बच्चों से भी उनके काम करवा सकती हैं, जैसे उन्हें पानी लेना है, बेटा वहां रखा है, आप रोज पानी वहां से जाकर पी सकते हो। आपको कोई सामान चाहिए, आपके सामान सब कुछ व्यवस्थित पड़े हैं, आपको जो चाहिए आप वहां से ले सकते हो। आज से ही अगर हम उन्हें सिखाएंगे तो कल को आने वाली पीढ़ी भी आपको धन्यवाद देगी कि हाँ, आपने कुछ अच्छे बेसिक मैनर्स अपने घर वालों को सिखाए हैं, आपके बच्चों को सिखाए हैं, तो आगे भी वो आपके काम आने वाले हैं। तो कभी ये ना सोचे बच्चे कैसे करेंगे, बच्चे करेंगे, हर काम करेंगे। और वैसे ही धीरे-धीरे जो आपके घरवाले हैं वो भी आपके साथ यहाँ पर एडजस्ट होने लगेंगे, छोटे-छोटे काम अपने खुद ही करने लगेंगे और आपका जो टाइम है वो बचेगा, आपकी थकान का लेवल है वो कम होगा। दूसरा, आप हर बात, जब भी कोई बात हो रही है, कोई भी विचार-विमर्श हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आप वहाँ जाकर के बैठ जाती हैं, बातें सुनती हैं, अपनी कोई ओपिनियन नहीं दे पाती हैं, वहाँ बैठी हैं, घंटों वहाँ बैठी हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि हमारी बातें सुन रही है, ये कर रही है, इसका क्या ही महत्व है, कौन इससे पूछ रहा है? तो ऐसी जगह बैठना ही क्यों भई? उन्हें अपनी बातें करने दो, उनका डिस्कशन है कि आपको न तो ये गौर करना है कि वो बातें आपकी हैं या नहीं, ये भी नहीं सोचना है कि वहाँ क्या हो रहा है, बस आपका काम हो गया ना, आपने अपने काम अच्छे से कर लिए, तो बेवजह के डिस्कशन में जाकर आप नहीं बैठेंगी, जब तक आपको पर्सनली बुलाकर ये ना कहा जाए कि ये बात आपसे रिलेट है और आपको ये काम करना है, तब तक आप उस मीटिंग में जाकर ना बैठें। ये भी बहुत बड़ी बात है। जिस दिन आपने इन बातों को इग्नोर करना छोड़ दिया कि भाई चलो छोड़ दो, इग्नोर है, मुझे नहीं पता आप लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, आपकी क्या रणनीति चल रही है, मेरी रणनीति ज़रूर चल रही है कि हाँ, मुझे समय बचाना है और इसे अपने लिए खर्च करना है, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है, एक ऐसा व्यक्तित्व तैयार करना है जिसे लोग देख कर के सलाम करें। तो आप आज से उस डिस्कशन से भी दूर रहेंगी, आपको नहीं सुनना। हाँ, जो आपके काम हैं, उन्हें टाइम टू टाइम करके आप फ्री रहें और एक ऐसी जगह पर बैठना पसंद करें जहाँ डिस्टर्बेंस कम हो। होगा, एक दिन होगा, परिवर्तन ज़रूर होगा, धीरे-धीरे अगर आप शुरुआत करती हैं तो। और जब तक आपको कुछ नहीं पूछा जाए, आप बेवजह जवाब नहीं देंगी और न ही बेवजह की बातें करेंगी। जितना आप कम बोलेंगी, उतना ही आप अपनी वैल्यू करवाएँगी। बेवजह बोलना भी हमें नीचे गिराता है, यहाँ तक कि हमें एक वैल्यू का जो लेवल मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता है। तो जितना हो सके आप कम बोलिए, जितना हो सके हाँ, ना का जो भी जवाब है उसे क्लियर दें कि हाँ भाई, ये काम मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकती, आप चाहे जो कहना है सो कहिए, लेकिन मेरे पास इस काम के लिए वक़्त नहीं है। अगर आप सीधे नहीं टाल सकती तो आप उसे इग्नोर लेस, मतलब इस तरीके से टालिए कि आपको भी बुरा ना लगे, उसे भी बुरा ना लगे और वो काम भी टल जाए। तो आप ऐसा भी कुछ कर सकती हैं। ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ़ को परफेक्ट बनाती हैं। कि हम अगर हर वक़्त किसी के साथ अवेलेबल रहते हैं कि हाँ भाई, आपको कोई काम है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप मुझे बताओ। तो सामने वाला बंदा तो आरामदायक अपने आप को लाइफ़ देना ही चाहेगा ना, वो क्यों कोई काम करेगा? तो आप जितना ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगी, आप अपने आप को परिवर्तन दिखाने की कोशिश करेंगी, आप उतना ही समय चुराएँगी। मैं यकीन से दावे से कह सकती हूँ, आप में से अधिकतर ऐसी
फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक वक़्त पर अपने बाल भी नहीं बनाए हैं, मतलब पूरा-पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन उनके बाल जो है वो जूड़े में बंधे ही रह जाते हैं, उन्हें बनाने का भी समय नहीं है और रात को वो जूड़ा खोलकर सो जाती हैं कि भाई अब सोना ही तो है, कल बनाएँगे। और इसी तरीके से सर धोने का दिन आ जाता है, सर भी धुल जाता है, फिर वही कंडीशन, बाल बनाए भी कई दिन बीत जाते हैं और जिस दिन बनाते हैं सोचते हैं कि ठीक है, काफ़ी अच्छे बाल हैं, बनाने तो चाहिए। तो आप भी अगर ऐसी लाइफ जीती हैं जहाँ खुद के लिए समय नहीं है, साथ ही साथ आप अपनी पर्सनल केयर भूल गई हैं, आप अपने आप को इग्नोर कर चुकी हैं कि नहीं भई अब तो शादी हो गई, मेरा क्या ही वजूद है, मुझे इग्नोर करना चाहिए। बड़े हो रहे हैं ना, बच्चों पे सब कुछ लगाते हैं, अपनों पे खर्च करते हैं, अपना क्या ही है। यहाँ पे भी हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम भी हैं, हमारा भी वजूद है, हमें भी अपना ध्यान रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए। आप जितनी अच्छी पर्सनैलिटी अपने अंदर डेवलप करेंगी, सामने वाला भी आपकी उतनी ही कद्र करेगा, कोई भी आपकी इंसल्ट नहीं कर सकता। तो अब तक हमने कई पॉइंट डिस्कस किए हैं जिसमें एक पॉइंट निकल कर आता है, हर समय अवेलेबल नहीं रहना, दूसरा हमें कम बोलना है, तीसरा हमें अपना ख़्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना है, अच्छी डाइट लेनी है। भागम-भाग की लाइफ़ में आप एक बार जो अच्छा खान-पान लेती थी वो भी भूल चुकी हैं और ये जो सभी बातें मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, ये यकीनन मैंने अपने अंदर परिवर्तन करते हुए की है कि एक वक़्त तक हम सब कुछ देख चुके होते हैं, एक वक़्त तक हम सब कुछ अपने प्रति जितना भी अच्छा कर सकते थे, कर चुके होते हैं, फिर भी जब सामने से पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं आए, तो आपको ये सभी अप्लाई करना चाहिए और मैं अपनी लाइफ़ में अप्लाई करती हूँ। मैं बेवजह कहीं भी अवेलेबल नहीं रहती, बेवजह किसी से भी मेरा कोई लेना-देना नहीं है, किसी से भी मुझे अधिक बोलना नहीं है। मैं अपने ऊपर काम करती हूँ, अपने समय को अपने ऊपर खर्च करती हूँ, अपने लक्ष्य पर खर्च करती हूँ ताकि आगे चलकर मुझे मेरा नाम मिल सके, लोग मुझे मेरे काम से पहचान सकें, तो क्यों ना हम सभी ये बदलाव करें और अपने लिए एक ऐसा नज़रिया बनाएँ जिससे कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस फ़ील करें। यहीं पर भी कमी है कि हम इतने मजबूर हो गए हैं कि आज हमें दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। हम अकेले जाना ही पसंद नहीं करते, अकेले बोलना पसंद नहीं करते। साथ ही साथ लगता है अगर कुछ बोल दिया तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। बस हमें ये पता करना होगा कि हमारी वैल्यू कितनी है और उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना है। जिस दिन आपने खुद की वैल्यू रेडी कर ली, खुद अपने वजूद तराश कर लिया, उस दिन आप बोलने से भी नहीं चूकेंगे। तो ये जो कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, इन्हें अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐड कीजिए और अपने ऊपर कुछ काम करना स्टार्ट कीजिए। धीरे-धीरे आप एक ऐसी पर्सनैलिटी के रूप में बन जाएँगे जो कि पूरी तरह से परफेक्ट है। लोग उसे लोग उसे मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। आपको लगता है कि सास ही क्या कहेंगे, ससुर क्या कहेंगे या फिर कोई और रिश्ते आपके जो हैं वो लोग क्या कहेंगे। वो लोग भी अगर आप उन्हें ढंग से समझा पाएँगी तो एक दिन ज़रूर आपकी बात समझेंगे। लेकिन अगर नहीं समझना चाहते हैं तो भी इग्नोर करें कि नहीं मुझे इन्हें कोई सफाई नहीं देनी, मुझे अपनी लाइफ़ में परिवर्तन करना है। कुछ दिन ये कुछ बोल रहे हैं तो बोल कर रह जाएँगे, मैं इनके काम करूँगी, मनाही बिल्कुल नहीं है। इनकी जितनी भी सेवा है मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन अब बेवजह का जो झुकाव था, वो मैं अब नहीं करूँगी, जिसकी वजह से मैं अपनी रिस्पेक्ट खोती जा रही हूँ, वो काम अब मैं नहीं करूँगी। लेकिन इतनी तो रॉयल हूँ कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर निभाऊँगी, आपकी सेवा मैं ज़रूर कर दूँगी। लेकिन बेवजह का स्ट्रेस अब मैं नहीं लेने वाली और अपनी इन छोटी-छोटी आदतों से मैं अपनी एक पर्सनैलिटी बनाऊँगी, जो कि बहुत ही कामयाब होगी। एक वजूद के साथ जब मैं 5 महिलाओं में जाकर खड़ी होंगी, तो जो महिलाएँ हैं मेरे साथ वाली वो कहेंगी कि कुछ तो बात है, कुछ तो बदला है, क्या ही किया है आपने और आजकल आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रही हो, आजकल आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, आजकल आप में बहुत अलग परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। ये शब्द मुझे लोगों से सुनने हैं, तो जिस दिन आपको ये शब्द सुनने को मिल जाए, मान लीजिएगा कि आप अपने ऊपर काम करने लगे हैं। आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता कि घरवाले आपके प्रति किस प्रकार समर्पित हैं, क्योंकि वो खुद अपने आप आपकी तरफ झुक जाएँगे। तो आज से अपना पूरा रूटीन बदलिए, अपने
काम का तरीका बदलिए और ये कुछ बातें जो मैंने आज डिस्कस की, ये सभी लौट कर आपकी पढ़ाई की ओर ही आती है, आपके लक्ष्य की ओर ही आती है, क्योंकि लक्ष्य पाना ही हमारी अगर प्रायोरिटी है, तो उसके साथ समय को चुराना भी हमारी प्रायोरिटी है, अपने ऊपर एक ध्यान केंद्रित करना भी हमारी प्रायोरिटी है। तो ये सभी बातें हमें उसी दिशा में ले जाती है कि हम ध्यान कैसे केंद्रित करें, अपने आप को कैसे मजबूत बनाएं। तो आज से ये काम स्टार्ट कीजिए और अपनी लाइफ को एक सही दिशा देते हुए आगे बढ़िए।